मनुष्य की सबसे पुरानी बीमारी है पकड़। वह सुख को पकड़ना चाहता है पर दुख को भी पकड़कर बैठा रहता है। वह रिश्तों को पकड़ता है, नाम को पकड़ता है, पहचान को पकड़ता है और अंत में अपनी पीड़ा को भी पहचान बना लेता है। ध्यान से देखो, तुम दुखी इसलिए नहीं हो कि जीवन ने तुम्हें कुछ नहीं दिया। तुम दुखी इसलिए हो क्योंकि तुमने जीवन को मुट्ठी में बंद कर लिया है। जीवन खुला आकाश है, बंद मुट्ठी में आकाश नहीं समा सकता। यही पहला सूत्र है, जो पकड़ता है वह खोता है और जो छोड़ देता है वही पाता है। यह कोई नैतिक उपदेश नहीं है, यह अस्तित्व का नियम है। तुमने कभी बच्चे को देखा है? वह हंसता है, रोता है, खेलता है पर पकड़ता नहीं, इसलिए वह हल्का है। तुम बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो और बोझिल हो गए हो। तुम्हारी समझ ने तुम्हें भारी बना दिया है। यह प्रवचन तुम्हें और समझदार बनाने नहीं आया है, यह तुम्हें फिर से हल्का बनाने आया है। मन कहता है अगर मैंने छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा। यही डर तुम्हें बांधता है। तुम जो अपने आप को मानते हो वह तुम नहीं हो, वह तो समाज द्वारा दी गई एक व्यवस्था है। नाम, जाति, धर्म, सफलता, असफलता सब लेबल है। तुम इन लेबलों को पकड़कर बैठे हो और सोचते हो मैं हूं। ध्यान वह आग है जिसमें लेबल जल जाते हैं और जो बचता है वही सत्य है। तुम ध्यान से इसलिए डरते हो क्योंकि ध्यान तुम्हें नंगा कर देता है। ध्यान में कोई पहचान नहीं बचती। वहां न हिंदू बचता है, न मुसलमान, न अमीर, न गरीब। वहां सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है और अहम इस शुद्धता से डरता है। अहम कहता है कुछ करो, कुछ बनो, कुछ हासिल करो। ध्यान कहता है रुको, कुछ मत करो, बस देखो। और यही संघर्ष है। तुम पूरी जिंदगी कुछ बनने में लगा देते हो पर कभी यह नहीं देखते कि तुम पहले से हो। ध्यान का पहला कदम है देखना। सांस आ रही है देखो, विचार उठ रहा है देखो, डर है देखो। कुछ बदलो मत, क्योंकि बदलने वाला फिर अहां है। जब तुम देखना सीखते हो तो मन थक जाता है, क्योंकि मन तुम्हारी भागीदारी से चलता है। जब तुम भागीदारी छोड़ देते हो मन अपने आप शांत होने लगता है। यही छोड़ना है। छोड़ना कोई क्रिया नहीं है, छोड़ना परिणाम है देखने का। जैसे अंधेरे में रस्सी को सांप समझ लिया, डर पैदा हुआ, रोशनी आई और डर चला गया। तुमने सांप को छोड़ा नहीं, समझ ने उसे गिरा दिया। ध्यान वही रोशनी है। धीरे धीरे तुम्हें दिखने लगता है कि तुम दुख नहीं हो, तुम चिंता नहीं हो, तुम विचार नहीं हो। ये सब तुम्हारे भीतर घटने वाली घटनाएं हैं। और जब ये बोध गहरा होता है तो एक दिन अचानक मुट्ठी खुल जाती। कोई घोषणा नहीं होती, कोई ढोल नहीं बजता, बस भीतर हल्कापन उतर आता है और पहली बार तुम स्वाद चखते हो स्वतंत्रता का। लेकिन यही मत रुक जाना, यह अभी शुरुआत है। समर्पण, प्रेम और मौन की अंतिम छलांग छोड़ना तुम्हें हल्का करता है, समर्पण तुम्हें गहरा करता है। ध्यान से तुम खाली होते हो, समर्पण से तुम भरते हो। समर्पण शब्द से मन डरता है, लगता है जैसे सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। लेकिन सच यह है, जो कभी हाथ में था ही नहीं उसके निकलने का डर कैसा। तुम जीवन से लड़ते रहे हो, तुम सोचते रहे ऐसा नहीं होना चाहिए था। समर्पण कहता है जो है वही ठीक है। यह स्वीकार कमजोरी नहीं है, यह सबसे बड़ा साहस है। नदी से लड़ने वाला थक जाता है, नदी के साथ बहने वाला सागर तक पहुंचता है। समर्पण का अर्थ है अस्तित्व पर भरोसा। जब तुम समर्पित होते हो तो तुम भविष्य की चिंता छोड़ देते हो, क्योंकि चिंता नियंत्रण की भूख है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है, समर्पण तुम्हें वर्तमान में टिकाता है और वर्तमान में कोई बोझ नहीं टिक सकता। प्रेम भी तभी घटता है जहां पकड़ है, वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम खुली हथेली है। तुम जिसे प्रेम कहते हो वो अक्सर सौदा होता है, तुम मुझे चाहिए, मैं तुम्हें चाहिए। लेकिन यह जरूरत है, प्रेम नहीं।
प्रेम कहता है तुम स्वतंत्र हो, अगर चाहो तो रहो, न चाहो तो जाओ। जो प्रेम में छोड़ना सीख लेता है वही प्रेम की ऊंचाई को जानता है। और अंत में आती है मृत्यु। मृत्यु से डरने की जरूरत नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ा ध्यान है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा छोड़ते हो तो मृत्यु एक झटका नहीं बनती, वह विश्राम बन जाती है। जो जीते जी मरना सीख गया, अहम की मृत्यु, उसके लिए शरीर की मृत्यु कोई समस्या नहीं है। और तब एक दिन शब्द भी गिर जाते हैं। ध्यान गहरा होता है, समर्पण पूर्ण होता है, मौन उतरता है। अब कहने को कुछ नहीं बचता, पाने को कुछ नहीं बचता, बस होना बचता है और उसी होने में सब मिल जाता है। यही अर्थ है इस वाक्य का। जो छोड़ता है वही पाता है। वर्तमान का द्वार और भीतर उतरने की यात्रा। अब ध्यान को थोड़ा और गहराई से समझो। अभी तक तुमने सुना, समझा, शायद महसूस भी किया, लेकिन ध्यान समझ से आगे की चीज है। ध्यान अनुभव है और अनुभव हमेशा अभी में घटता है। मन तुम्हें कभी अभी में नहीं रहने देता। मन या तो बीते हुए कल में भटकता है या आने वाले कल की योजनाएं बनाता है। मन का पूरा खेल समय में है और ध्यान का पूरा रहस्य समय के बाहर है। इसीलिए ध्यान का पहला अभ्यास है वर्तमान में आना। तुम यहां बैठे हो, लेकिन क्या सच में यहां हो? शरीर यहां है पर मन कहीं और घूम रहा है। कोई पुरानी बात, कोई पुराना घाव, कोई अधूरी इच्छा, कुछ न कुछ तुम्हें खींचे लिए जा रहा है। ध्यान कहता है जहां हो वहीं पूरे हो जाओ। चलते हो तो बस चलो, खाते हो तो बस खाओ, सुनते हो तो बस सुनो। जब तुम पूरे होते हो तब जीवन पहली बार पूरा लगता है। लेकिन मन विरोध करेगा। मन कहेगा ये बहुत साधारण है, इससे क्या मिलेगा? मन हमेशा परिणाम पूछता है। ध्यान परिणाम नहीं देता, ध्यान तुम्हें बदल देता है। और बदला हुआ व्यक्ति परिणामों के पीछे नहीं भागता। जब तुम वर्तमान में टिकना शुरू करते हो तो एक अजीब सी शांति उतरती है। यह शांति बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से प्रकट होती है। जैसे बादल हटते हैं और आकाश दिख जाता है। तुम्हारा स्वभाव शांति है, अशांति तुमने सीखी है। ध्यान उस सीख को धीरे धीरे मिटाता है। अब एक और गहरी बात समझो। तुम ध्यान को भी पकड़ना चाहोगे। तुम कहोगे आज ध्यान अच्छा हुआ, आज नहीं हुआ। यही फिर पकड़ शुरू हो जाती है। ध्यान अच्छा या बुरा नहीं होता, ध्यान बस होता है। जिस दिन तुमने ध्यान से अपेक्षा छोड़ दी, उसी दिन ध्यान घटने लगता है। यहीं से समर्पण की खुशबू आती है। समर्पण का अर्थ है अब मैं कुछ भी मांगता नहीं, जो मिले वही प्रसाद है। जब ये भाव गहराता है तो जीवन के छोटे छोटे क्षण भी चमत्कार बन जाते हैं। एक साधारण सांस, एक पत्ता गिरता हुआ, किसी का मौन, सब कुछ अर्थपूर्ण हो जाता है। ये अर्थ तुम बनाते नहीं, ये अपने आप प्रकट होता है। और इसी प्रकट होने में अहम धीरे धीरे गलने लगता है। अहं शोर है, ध्यान मौन है, दोनों साथ नहीं रह सकते। जैसे जैसे मौन गहरा होता है, तुम पहली बार अपने असली घर के करीब आते हो। ये घर कोई जगह नहीं है, ये तुम्हारा होना है। और यहां पहुंचकर तुम्हें समझ में आता है तुम कभी भटके ही नहीं थे, तुम बस अपने आप को भूल गए थे। ध्यान वो स्मृति है, और जो याद आ गया उसे फिर पकड़ने की जरूरत नहीं होती। यहीं से यात्रा और भी सूक्ष्म हो जाती है। यह सच है, अब तक जो कहा गया उसके शब्द तुम पहले भी सुन चुके हो सकते हो, लेकिन ध्यान शब्दों का विषय नहीं है। वही शब्द तब तक पुराने हैं जब तक अनुभव नया ना हो। अब हम उस जगह पर खड़े हैं जहां समझ भी पीछे छूटने लगती है। यहां ज्ञान बाधा बन जाता है, यहां सीख बोझ बन जाती है। यहां वही आगे जा सकता है जो खाली होने को तैयार है। अब ध्यान को साधना मत समझो, ध्यान को जीवन की सामान्य अवस्था की तरह देखो। अभी तुम असामान्य हो,
क्योंकि तुम लगातार भीतर बोल रहे हो। जब ये भीतर की बातचीत रुकती है, तब जो बचता है वही तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था है। ध्यान में कुछ नया जोड़ा नहीं जाता, ध्यान में बहुत कुछ घटाया जाता है। विचार घटते हैं, इच्छाएं घटती हैं, नियंत्रण की आदत घटती है और अंततः मैं भी घटने लगता है। यही वह क्षण है जहां डर पैदा होता है, क्योंकि अब तक तुम्हारा पूरा जीवन मैं के इर्द गिर्द घूमता रहा है और अब वही केंद्र ढीला पड़ रहा है। याद रखना, डर इस बात का संकेत है कि तुम सही दिशा में जा रहे हो। गलत रास्ते पर अहम बहुत सहज रहता है। अब यदि भीतर कुछ कांप रहा है तो उससे भागो मत, उसे देखो। वही कांपना ध्यान को और गहरा करेगा। धीरे धीरे एक दिन ऐसा आता है जब तुम्हें साफ दिखाई देने लगता है। विचार आते हैं पर कोई मालिक नहीं, भाव उठते हैं पर कोई नियंत्रक नहीं, जीवन चल रहा है पर कोई चलाने वाला नहीं। यही समर्पण घटता है। समर्पण का अर्थ है अब जीवन को चलने दो, अब बीच में मैं को मत लाओ। जैसे सांस अपने आप चलती है, दिल अपने आप धड़कता है, वैसे ही जीवन भी अपने आप जिया जाना चाहता है। जब यह भरोसा उतरता है तो भीतर एक अद्भुत शांति फैल जाती है। यह शांति मौन से भी गहरी होती है। इसमें सुख दुख का भेद नहीं रहता, इसमें जीत हार का हिसाब नहीं रहता। अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना होता, अब तुम्हें कहीं पहुंचना नहीं होता, क्योंकि तुम पहुंच चुके होते हो अपने ही होने में। और तब एक दिन अचानक यह भी स्पष्ट हो जाता है, छोड़ने वाला कोई था ही नहीं, पाने वाला भी कोई नहीं था, सब कुछ अपने आप घट रहा था। यह बोध आते ही खोज समाप्त हो जाती है, साधक समाप्त हो जाता है, मार्ग समाप्त हो जाता है। बोध अब जो बचता है उसे नाम नहीं दिया जा सकता। कुछ उसे परमात्मा कहते हैं, कुछ उसे शून्य कहते हैं, कुछ उसे सत्य कहते हैं, लेकिन नाम देने की जरूरत नहीं। नाम देना फिर मन का खेल है। बस इतना जान लेना पर्याप्त है, तुम घर लौट आए हो। अब जीवन फिर से सरल हो जाता है, हंसी लौट आती है, आंखों में हल्कापन उतर आता है और हर क्षण जैसा भी है स्वीकार्य हो जाता है। यही है छोड़ने की पूर्णता, यही है पाने की पराकाष्ठा, और यही इस वाक्य का अंतिम अर्थ है। जो छोड़ता है वही पाता है। अब शब्दों को भी यहीं छोड़ दिया जाए, अब कोई अगला कदम नहीं। अगर ये बातें तुम्हारे भीतर थोड़ी सी भी शांति छोड़ गई हो, अगर सुनते सुनते तुम एक पल के लिए रुक गए हो, तो इसे रोकना मत। इस चैनल को लाइक कर देना ताकि यह बात और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि शांति एक बार की बात नहीं होती, वह धीरे धीरे उतरती है। और अगर मन चाहे तो कमेंट में बस इतना लिख देना, मैंने सुना, इतना काफी है।